पलायन है उसको बहुत अधिक रोकता है। मतलब पहाड़ों में कुछ नहीं बचा है। उन लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम में दम है तो पहाड़ों में सब कुछ है। इससे आप अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हम लगातार दौरा कर रहे हैं कई जगहों का। सल्ट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कवरेज के दौरान एक खास बात आपको हम बताना चाहते हैं। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये चीड़ के पेड़ की पत्तियां हैं, इसको पिरुल कहते हैं यहाँ की भाषा में, यहाँ के शब्दों में। और ये अमूमन आपको सड़कों के किनारे और जंगलों में मिल जाएगा नीचे बिछा हुआ। और कहीं ना कहीं इस पे जब आग भी लगती है तब भी ये सुर्खियों में आ जाता है कि इसकी जंगलों में आग के पीछे का एक बड़ा कारण भी इसको माना जाता है। लेकिन ये कैसे मुसीबत का सबब से ज़्यादा लोगों के आर्थिक फ़ायदे का सबब बन सकता है या विषय बन सकता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इससे कैसे स्वरोजगार जो है वो पैदा किया गया है, एक बड़ी मिसाल कायम की गई है। और उस जगह पर मैं आया हूँ, शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इस वक्त अल्मोड़ा ज़िले के सल्ट के सैड़ा मानूर के चमखला गांव में मौजूद हूं। और यहां मेरे साथ गीता पंत हैं जो कई बार जो है सुर्खियों में आ चुकी हैं। ये सुर्खियों में आई हैं इस पिरुल की वजह से। इस पिरुल के को लेकर इन्होंने जो काम किया है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। अपने कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाएं। यहाँ मैंने ये पूरी एक तरीके से इनकी प्रदर्शनी लगा दी है गाड़ी के ऊपर ही। और आप देख सकते हैं इस पिरुल से क्या क्या बनाया गया है। और ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल इन्होंने कायम की है, एक बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है उत्तराखंड में कि कैसे जो ये एक तरीके से इसको वेस्ट मान सकते हैं आप, वेस्ट से कैसे यूज़फुल चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं। ये अपने आप में इनसे प्रेरित होने की जो है इन्होंने दूसरों को प्रेरणा देने का काम किया। गीता, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रायशुमारी पर। नमस्कार। कैसी हैं आप? बढ़िया हैं जी। तो गीता, मुझे थोड़ा ये बताइए, मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब मुझे ये बात में पता चली और मैंने अखबारों में भी आपके बारे में पढ़ा था। ये जो आइडिया, ये सबसे पहले आपको कहाँ से आया? क्योंकि ये तो हम जंगलों के किनारे, सड़कों के किनारे पड़ा हुआ देखते हैं। हाँ सर, मेरे पास आइडिया तो मैंने मैम से ऑनलाइन करके ये सीखा। करीब मेरे को 6-7 महीना हुआ है। बस ऐसा नहीं है कि मैं इसको लगातार करती हूँ। मैं LBS जो हल्दू चौड़ BEd कॉलेज है वहाँ की छात्रा हूँ। अभी मैं मेरा 3rd सेमेस्टर वहाँ से चल रहा है। तो अभी इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है मेरे को ये काम करते हुए। पर मैं ये चाहती हूँ कि ये एक स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े और इसको लोग भी सीखें और अपनी आजीविका इसको बनाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब एक तो ये जो हमारा पलायन है उसको बहुत अधिक रोकता है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ मतलब पहाड़ों में कुछ नहीं बचा है। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम में दम है तो पहाड़ों में सब कुछ है। तुम हर चीज़ कर सकते हो सिवाय अपनी सोच को बदलना, ये हमारी ज़रूरत है। मैं एक संदेश ये भी देना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम ज़्यादा या कम हो सकता है पर छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी इसको सीख सकता है, चाहे वो रोज़गार की तरफ इसको अपनाएं या फिर अपने घर में इसको सजावटी के तौर पर इसको अपनाएं। किसी भी रूप में आप लोग इसको देख सकते हैं। चलो गीता, आगे बात करते हैं आपसे, आपके सफ़र के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये हैंडीक्राफ्ट्स में क्या क्या आपने बनाया, क्या क्या तैयार किया है और ये क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा क्या क्या बना लेते हैं? सर ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये फूलों की टोकरी या फिर आप इसमें टमाटर वगैरह हल्का चीज़ रख सकते हैं। क्योंकि इसको ये हल्की चीज़ है, मतलब अगर इसमें भारी चीज़ रखेंगे शायद तो ये पिचक भी सकती है या फिर टूट सकती है। क्योंकि ये धागे का है, पूरा धागे का है। और बाकी इसको धागे का इस्तेमाल ना करते हुए आप इसको सिर्फ पिरुल से भी बना सकते हैं। वो अभी मैं सीखी नहीं हूँ अच्छे से, मैं सीखने के बाद इसको और बेहतर बनाना चाहती हूँ। बाकी आप इसको फ्लावर पॉट देख सकते हैं, ये फ्लावर पॉट है, इस पर आप फ्लावर लेके इसमें रख सकते हैं आराम से। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में फूलदेई आने वाली है बहुत जल्दी। तो मैं उन लोगों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप फूलदेई में बाकी टोकरी प्लास्टिक का यूज़ ना करते हुए इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और ख़ुद को भी बचा सकते हैं। बाकी आप यहाँ ज्वेलरी वगैरह देख सकते हैं। इसमें मैंने ये रिंग बनाई है और कुछ इयररिंग वगैरह बनाई हैं।
तो और मैं ये चाहती हूँ कि अगर इसका इतना सब कुछ बन सकता है तो इसका सब कुछ बन सकता है। बस मेरे को थोड़ा सा ज़रूरत है किसी एक्सपर्ट की, मैं उससे मिलूँ और वो मुझको मतलब मेरे को बेहतर बनाने की वो कोशिश करें, तो मैं शायद इसमें और बेहतर कर सकती हूँ। ये मुझे लगता है कि मेरे में ये सब चीज़ें काबिलियत हैं और मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। और ये मैंने कोई टेडी बियर बनाने की कोशिश की थी, उतना बेहतर तरीके से नहीं बन पाया है, फिर भी मैंने इसको पूरी कोशिश की है बनाने की। अच्छा, मुझे बताइए कि देखिए आप जो काम कर रहे हैं ये हस्तकला उद्योग में आता है, हैंडीक्राफ्ट्स में आता है, और हर कोई जो भी ऐसे काम में होता है वो चाहता है कि उसका जो ये काम है वो बढ़े और विस्तार ले, इसको एक नई मार्केट मिले, आप इसको मार्केट में जाके बेचें। तो आपने क्या सोचा है, आपका क्या प्लानिंग है आगे को लेकर? सर अभी तो मैं बना ही रही हूँ, तो फिर धीरे धीरे मेरे पास ऑर्डर भी आए हैं। अभी फूलदेई आने वाली है तो मेरे पास 4-5 टोकरियों की ऑर्डर आए हैं, तो मैंने वही सब ऑर्डर के बेस पे ही ये सब चीज़ें बनाई थी थोड़ा बहुत। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं और बनाऊँ इसको, और मैं अपने इसको मैं और अधिक बढ़ावा दूँ और बनाऊँ, ताकि मैं इसको पलायन के तौर पर रोक सकूं, पलायन को रोक सकूं और लोगों को रोज़गार मैं खुद दिला सकूं कि हाँ इसको तुम्हें भी सीखना है, तुम भी इसको कर सकते हो, हर कोई इसको कर सकता है। क्योंकि कला जो होती है वो हर व्यक्ति में समान होती है। कोई इस कला को सीख सकता है तो कोई और कला को भी सीख सकता है। अच्छा, शासन प्रशासन का सहयोग आपको कितना मिला? क्योंकि मैं अखबारों में आपके बारे में पढ़ चुका हूँ, सोशल मीडिया पर पढ़ चुका हूँ, आपसे डीएम भी मिली है आकर के, आपने डीएम को अंगूठी भी गिफ्ट की है, तो आपको मदद कितनी मिल रही है शासन प्रशासन? अगर नहीं मिल रही है तो क्या आप चाहती हैं कि आपको मदद? सर अभी तो मेरे को कोई मदद मिली नहीं है, क्योंकि बीच में मेरे दोस्तों के द्वारा ही विधायक जी और मेरे भैया जो प्रधान जी हैं उन्हीं के द्वारा ही जो विधायक जी थे वो हमारे घर पे आए थे और उन्होंने गिफ्ट के तौर पे मुझे 500 रुपये भी दिए। मुझे बहुत खुशी हुई थी सच में कि मुझे मतलब मेरे काम के लिए मुझे पैसा मिला है और पहली बार मुझे मिला है। फिर उसके बाद भैया के द्वारा ही वहाँ पे मैं सल्ट में खुमाड़ में गई थी, बहुउद्देशीय शिविर में गई थी, तो वहाँ पे डीएम मैम वो सब मैम लोग आए थे, तो उन्होंने मेरे को अल्मोड़ा बुलाया था। किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो मैं यही चाहती हूँ कि प्रशासन इस चीज़ को बढ़ावा दे। हर बालिका में कला होती है, वो जो इसको सीखने के इच्छुक हैं उनको सिखाएं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर मेरे को इस चीज़ का बढ़ावा मिले या फिर कहीं जाने का अवसर मिले तो मैं लोगों को इसको सिखा सकती हूँ। अच्छा, थोड़ा और मुझे बताइए कि क्या क्या आइटम्स आप तैयार कर रही हैं आगे के लिए? क्या क्या, जैसे अभी चटाई बीच में बनती है? मैंने अभी बीच में राखियाँ आई थी। मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी फेस्टिवल मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी फेस्टिवल आए मैं उसमें कुछ ना कुछ बना सकूँ। इस बीच जो रक्षाबंधन था उसमें मैंने 10,000 रुपये कमाए थे। वो जो राखी गई थी 25 राखी मैंने वहाँ पे अमेरिका में भेजी थी, वो अमेरिका का ही ऑर्डर था। और बाकी 76 राखियाँ मैंने यहाँ नैब जो हल्द्वानी में नैब स्कूल है वहाँ पे दान की थी, उनके द्वारा ही मैंने उनको दिया था। बहुत शुभकामनाएं हमारी है आपको। धन्यवाद सर। आप यूं ही तरक्की करती रहें, यूं ही आगे बढ़ती रहें, सरकार और प्रशासन आपको पूरा सहयोग दे। हम लोग की कोशिश है, हम लोग आपके काम को आगे तक पहुंचाएं। आपके काम एक बड़ी उपलब्धि है। कौन सोच सकता है कि उत्तराखंड के एक दूरस्थ इलाके से एक लड़की जो है वो स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाती है, उस चीज़ को जो बिल्कुल हम कहें कि बिल्कुल वेस्ट में गिना जाता है उत्तराखंड में, कहीं पर भी आपको पड़ा मिल जाएगा, उससे इन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई जो यूएसए तक गई, जिसकी डिमांड अमेरिका में आई और यहाँ से वो चीज़ अमेरिका भी गई है। तो ये अपने आप में उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी मिसाल इन्होंने कायम की है। और हमारी कोशिश यही है इस वीडियो के ज़रिए उन तक ये बात पहुँचा पाएँ, उन लोगों तक जो पलायन का बहाना लेकर के शहरों की तरफ चले जाते हैं, उन लोगों के पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। गीता पंत ने जो मिसाल कायम की है उसको वो उस नक्शे कदम पर चल सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। गीता पंत की आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। रायशुमारी पर आए तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें।